A wire of uniform cross section and resistance 4 ohm is bent in the shape of a square ABCD. Point A is connected to point P on DC by a wire AP of resistance 1 ohm. When a potential difference is applied between A and C, the points B and P are seen to be at the same potential. What is the resistance of the part DP? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक वायर है ABCD, ठीक है, और इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ABCD ये पूरे वायर का कितना है 4 ओम। अच्छा, अब जरा सोचिए बच्चों, जब पूरे वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है और AB, BC, CD और DA सब क्या है, बराबर है, तो सीधी सी बात है कि आपको पता है कि अगर कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इस वायर को 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए, 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए, तो बेटा हर पार्ट का रेजिस्टेंस इक्वल रहता है। मतलब R/4, ये भी R/4, ये भी R/4, R/4। मैंने बता रखा है थ्योरी में आपको कि अगर किसी वायर को इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है। तो चूंकि जब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब AB, BC, CD और DA चारों इक्वल होंगे, तो इसीलिए रेजिस्टेंस ऑफ AB जो होगा वो बराबर होगा रेजिस्टेंस ऑफ BC के, वो बराबर होगा रेजिस्टेंस ऑफ CD के, वो बराबर होगा रेजिस्टेंस ऑफ AD के। तो ये किसके बराबर होगा? जो 4 इक्वल पार्ट हो गए ना 4 ओम के, तो कितना हो जाएगा 4/4। भाई जो पहले का रेजिस्टेंस है अपान 4, ये लिख सकते थे इसको RABCD अपान 4, यानी कि 4/4 तो 1। तो हमको ये पता चल गया कि इसके हर पार्ट का रेजिस्टेंस 1 ओम। अब कह रहे बच्चों A से P को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका भी अपना रेजिस्टेंस उन्होंने दे रखा है कि ये भी 1 ओम है। A से P का भी जो रेजिस्टेंस है ये भी क्या है 1 ओम। A से B का भी रेजिस्टेंस 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, और ये यहां से यहां तक पूरा 1 ओम। अब समझिए बच्चों, कह रहे जब यहां पे टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस पूछा गया है। आप ध्यान से देखिए, D से P का रेजिस्टेंस पूछा गया है। अब D से P का रेजिस्टेंस अगर हम मान ले बच्चों X है, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस क्या है X है, रेजिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखें। ये रेजिस्टेंस कितना है X ओम, D से P हो गया। तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा सोचो, इस यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, पूरा 1 ओम है। अब ध्यान देना, अगर इसको आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो ये पार्ट इसके क्या होगा, सीरीज में होगा। तो अगर इस पार्ट का रेजिस्टेंस आप y मान लो तो x + y, क्योंकि सीरीज में अगर इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान से देखें, मान लो एक ऐसा वायर है, ये पूरा रेजिस्टेंस क्या था 1 ओम था, ठीक है, ध्यान देना। और आपने कहा ये पॉइंट ले लिया कि इतने पार्ट का रेजिस्टेंस x ओम है, तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस आप y ओम मान लीजिए, और ये वायर इससे कैसा है, सीरीज में है, तो x + y कितना आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - x। इसका मतलब अगर यहां का रेजिस्टेंस x है तो यहां का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x। तो P से C का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 - x, यहां पर लिख देंगे RDP। DP का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है x ओम, लेट कर दिया, ठीक है। और RPC फिर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 - x। इतने तक बात हो गई, आपको बात समझ में आ गई। अब बच्चों क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर हम A और C के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, A और C के बीच क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, तो कह रहे हैं B और P सेम पोटेंशियल पर होते हैं। जैसे यहाँ पे बैटरी लगा दी जाए तो B और P क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। बच्चों सेम पोटेंशियल पे याद करो कहाँ पे कुछ होता था, व्हीटस्टोन ब्रिज में, है ना।
जब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन होता था तो उसके ये वाले कॉर्नर जो होते थे वो सेम पोटेंशियल पर होते थे। इसका मतलब इस डायग्राम को अगर मैं रीअरेंज करूं, इस पॉइंट को ए को मैं यहाँ बना लूं, तो मुझे दिखेगा कि ए से एक रेजिस्टेंस ऐसा ये जाएगा बी पॉइंट पे, एक रेजिस्टेंस ऐसा आएगा ये जाएगा कहाँ, बी से सी पे जाएगा। इधर नीचे ए से दो रेजिस्टेंस निकलेंगे, एक ऐसा ये निकलेगा, ठीक, जो कहाँ गया है, डी पे गया है, और साथ में पी पे भी गया है। तो डी पे गया है और साथ में ये ऐसा, ये डी हो गया पॉइंट और ये पी हो गया। देखो अब ये पूरा वायर होगा ना, ये पूरा वायर होगा ना, तो ये रेजिस्टेंस 1 + x हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एक वायर ऐसा आएगा, ये क्या आएगा, ये कितना है बच्चों, 1 ओम, और ये दोनों मिलके यहाँ ऐसे भेजेंगे, ये होगा 1 - x ओम। ये ऐसे रीअरेंज कर सकते डायग्राम को। अब ए और सी पे वोल्टेज लगा दो, तो कह रहे हैं बी और पी क्या है, सेम वोल्ट पर है। अब देखो ये है 1, ये है x, तो बी और पी क्या हो गए, अब सेम वोल्ट पर हो गए हैं, सेम पोटेंशियल पर हो गए। बहुत बढ़िया। तो जब B और P सेम पोटेंशियल पर होंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेजिस्टेंस अपान ये रेजिस्टेंस बराबर ये रेजिस्टेंस अपान ये रेजिस्टेंस। व्हीट स्टोन ब्रिज में ऐसा होता है ना, यहाँ का रेजिस्टेंस प्लस यहाँ अपान यहाँ का रेजिस्टेंस बराबर यहाँ का रेजिस्टेंस अपान यहाँ का। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन में रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है, जो आर्म्स का जो रेजिस्टेंस उसका जो रेशियो है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा और अच्छा बनाना चाहूँ, तो क्या बना सकता हूँ, सोचो। ये रेजिस्टेंस कितना आएगा इस पार्ट का, AP का, पूरा AP का अगर लेना हो 1, ये x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 1 + x। ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 + x। अच्छा, और 1 + x में ये 1 कैसा है बच्चों, पैरेलल। ये 1 कैसा है, पैरेलल। सबका पहले नाम दे दो, फिर सॉल्व करते हैं। R1, R2, R3, R4, R5 और ये हो गया R6। अब लिखेंगे क्या, R3 एंड R4 आर इन सीरीज। R3 और R4 क्या है, सीरीज में है। तो R' बराबर आ जाएगा R3 + R4 यानी कि 1 + x, ठीक है। और जो R' आया है, जो इन दोनों का टोटल आया है, ये इसके साथ कैसा है बच्चों, पैरेलल में। मतलब R' एंड R5 आर इन पैरेलल। जब पैरेलल में तो क्या आएगा, 1/r', इन दोनों का इक्विवेलेंट बराबर 1/r' + 1/r5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, r' बराबर r' r5/r' + r5, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दें तो r' निकल आएगा। क्या निकलेगा भाई r', जरा सोचो। तो r' की वैल्यू आ जाएगी यहां से r' कितना निकला, देखो 1 + x, वैल्यू पुट कर दो तो आएगा 1 + x इंटू R5 कितना है बेटा, 1 ओम, अपान R' + R5, R' की वैल्यू 1 + x और प्लस R5 की वैल्यू 1, यानी कि R' आ जाएगा 1 + x अपान 2 + x, ये R' आ गया। अब समझो, तो इस पूरे अरेंजमेंट की जगह मैं R' लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। मतलब इसी डायग्राम को मैं दोबारा अगर बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। A पॉइंट है, यहाँ से गया ये R1 1 ओम का, 1 ओम का गया, और ये गया B पॉइंट पे। B से एक रेजिस्टेंस R2 गया, कितना गया, 1 ओम का, ये गया बच्चों C पॉइंट पे। ये इधर आया है R', ठीक है, और यहाँ से ये आया है 1 - x यानी कि R6, ठीक है। ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया ऐसा। अब देखिए बच्चों क्या होगा,
चूंकि ए और सी पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया और बी और पी क्या है, सेम पोटेंशियल पे, मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बन गया। इस कंडीशन में आर्म्स का रेशियो जो है, आर्म्स के रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो सेम रहता है, मतलब R1/R2 बराबर R"/R6, ऐसा हम लिख सकते हैं। लिखेंगे कि फॉर Vp बराबर Vb R1/R2 बराबर R"/R6, सारी वैल्यू पुट कर दो। R1 1, R2 1, R"/R6। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, R6 बराबर R"। अच्छा, अब थोड़ा और सॉल्व करो बच्चों, क्या आएगा, R6 की वैल्यू कितनी है भाई, R6 कहाँ गया, देखो दिया है 1 माइनस एक्स। R"" कितना है बेटा, ये है 1 प्लस एक्स अपान 2 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इजक्वल टू 1 प्लस एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई करो, अब ब्रैकेट के अंदर इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा बच्चों, 2 माइनस 2x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया, 2 उठा के सब में मल्टीप्लाई, फिर x उठा के सब में मल्टीप्लाई, याद किया ना, देखो 2 उठाया तो क्या है 2 माइनस 2x, फिर x को उठाया x की जगह इंटू 1 x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1 प्लस एक्स। देखो बच्चों ये x प्लस का है इधर भी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये प्लस का x है, ये प्लस का x कैंसिल हो गए, बिल्कुल हो गए। तो इधर बचा हमारे पास 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, उधर बचा 1, ठीक है। इन सबको उधर ले चलो, उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, तो उधर भाई 0 बचेगा इस साइड, उधर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। ये देखो 1 और माइनस 2 मिलके क्या हो गया, -1 हो गया, यानी कि इक्वेशन फाइनल बची एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई किसकी, x की। अब हमको बच्चों सॉल्व करना है, क्योंकि हमसे ये x की वैल्यू पूछी गई, हमसे dp का रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमको पता है इसको सॉल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या होता था याद करो, माइनस b, तो माइनस का 2, b की जगह क्या है 2, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस 4a की जगह क्या है 1 और इंटू सी की जगह क्या है -1। ये पता है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला याद है कि नहीं याद है, याद है, वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अपान में क्या होता था बच्चों, अपान में होता था 2 इंटू ए की जगह यहाँ पे क्या है 1, 2 इंटू 1। अगर नहीं याद है तो मैं आपको समझा दूं, एक श्रीधराचार्य फार्मूला होता था, ठीक है, कहीं जगह तो नहीं दिख रही मुझे, आपको समझा दूं। एक श्रीधराचार्य फार्मूला होता था, याद रखना, ये बीच में ऐसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप अलग लिख लेना कहीं। एक अगर ऐसी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो श्रीधराचार्य फार्मूला कहता था x बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और ये फार्मूला अप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की 2 वैल्यू निकालेंगे इससे, वही यहाँ यूज किया। देखो ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ क्या है a होना चाहिए, a की जगह क्या है यहाँ पे 1, तो x a की जगह 1 ले लिया। x के साथ क्या होता है b, यहाँ x के साथ क्या है 2, तो b की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। c की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे देखो -1, तो ये फार्मूला बन गया। देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, c की वैल्यू -1, वही रख दिया गया बच्चों। तो x की वैल्यू क्या बनेगा जरा बताओ मुझे, x की वैल्यू बनेगा -2 प्लस माइनस रूट में देखो 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 अपान 2। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, इधर सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा बताओ, तो x की जगह मिलेगा बच्चों ये -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 मतलब 8
√8 का मतलब 2√2/2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो कॉमन लेके तो क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस √2, ठीक है। आप यहाँ पे निगेटिव साइन ले नहीं सकते, क्यों, अगर निगेटिव साइन ले लेंगे दोनों निगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी और रेजिस्टेंस निगेटिव आता नहीं, इसीलिए पॉजिटिव साइन ही लेंगे। तो लिखेंगे ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन x इज इक्वल टू -1 प्लस √2, तो जो रेजिस्टेंस है x का वो कितना आ जाएगा, -1 प्लस √2, या इसको हम बोल सकते हैं √2 -1, क्या लिख सकते हैं, √2 -1। सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ dp इज √2 -1। तो d से p का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 -1। किस सिचुएशन के लिए, जब b और p का पोटेंशियल सेम होगा। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, थोड़ा लेंथी आंसर है इसका, इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए।